हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज के इस क्लास में हम शांत और अशांत यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में हर बार 4 या 5 मार्क्स का पूछा ही जाता है, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, दोनों मिला करके पूछा जाता है। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में लगभग हर साल में देख सकते हैं कि 2 या 3 नंबर ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का कम से कम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल शांत और अशांत के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक को उल्टा करके देख सकते हैं और यह बहुत ही इजीली टॉपिक है और इजी। आप केवल 10 मिनट के वीडियो में आप 5 मार्क कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इस 10 मिनट में आपका फालतू नहीं जाने वाला, इसमें आप यह 5 नंबर को लेकर के जाने वाले हैं और इस 10 मिनट का वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको शांत और अशांत को पहचानने में लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है और किसी को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आप वीडियो में अगर आ गए हैं तो वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत तक देखेंगे और वीडियो कैसा लगेगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। शांत, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शांत होता क्या। तो देखिए, शांत वैसा दशमलव संख्या है जिसे भाग देने पर किसी न किसी फिक्स अंक के बाद जा करके पूरी तरह से कट जाता है, उससे शांत कहते हैं। यानी आपको एक बात याद रखना है कि शांत उसको कहते हैं जो किसी फिक्स अंक के बाद जा करके कट जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये 4/25 है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये 4/25 शांत है। तो देखिए, हमने क्या बोला कि किसी फिक्स अंक, जैसे देखिए भाग देने के बाद 4.32 यानी 2 अंक, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक के बाद यह जा करके कटा कि नहीं, कट गया, इसका मतलब यह शांत है। मान लीजिए किसी को हम भाग देंगे ऐसे 5.3694, देखिए 4 अंक, दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद मान लीजिए यह कट गया, यानी आगे कुछ नहीं है, न डॉट है न रेकरिंग है, यानी यह पूरी तरह से 4 अंक के बाद कट गया हुआ, यानी ये भी एक शांत है, ये भी शांत है। तो हम कैसे समझेंगे? तो सर आपने सीधे लिख करके दिखा दे कि सर ये शांत है, ये शांत। देखिए, इसको समझने के लिए हम भाग दे करके आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, पहला है 4/25, कितना 4/25। अब इसको जांचना है कि ये शांत है ये अशांत है। तो देखते हैं, हम जांचेंगे। देखिए, नीचे वाला से हम क्या करते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। देखिए 25 से हम भाग देंगे 4 में। देखिए जब भाग नहीं लगता है तो 0 मरतबा लगाते हैं, 0 मरतबा लगाइए तो 0, तो यहाँ 0 दे दीजिए तो 4 आ जाएगा। दशमलव लगाएंगे, अब नहीं भाग लगा तो दशमलव, तो दशमलव का मतलब या क्या, यहाँ पे 0। आप कितने मरतबा लगाएंगे, 1 मरतबा, तो 25 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5 बचा। ये बचा, देखिए 4 था तो 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब एक बात आप ध्यान से देखिए कि 15 में भाग लगेगा, 25 से नहीं लगेगा। तब देखिए दशमलव मतलब कितना होता है, 0। अब देखिए लगाइए, 25 चौका 100, 25 पंचे 100, 25 छक्के 150, देख सकते हैं यह कट गया। तो देखिए 2 अंक के दशमलव के बाद 2 अंक के बाद जाकर के पूरी तरह से कटा कि नहीं, कट गया। तो जो भी दशमलव के किसी न किसी फिक्स अंक पर जाकर, चाहे 2 अंक हो या 4 अंक हो या 10 अंक हो, यानी किसी न किसी फिक्स अंक पर जाकर के पूरी तरह से कट जाएगा, यानी विभाज्य हो जाएगा, वह एक शांत संख्या। यानी आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आप यह बात समझ गए होंगे। जैसे कोई भी यहाँ पे संख्या ले लें, ये ले लें, जैसे मान लीजिए 8/17, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर में भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए भाग देते हैं, आप देखना एकदम अच्छे से, देखिए बहुत ही आसान है। 8/17, तो 17 से भाग देंगे कितने में, 8 में। 8/17 नहीं सॉरी 17/8 है। देखिए आप, हमने यहाँ पर सही से देखा, 17 कितना 8, यानी 8 से भाग देना कितना में, 17, भाग दीजिए। देखिए कटेगा, किसी न किसी फिक्स अंक के बाद कटेगा, तो हम जैसे कटेगा समझ जाएंगे कि शांत है। तो शांत क्या होता है कि किसी न किसी फिक्स अंक के बाद, यानी भाग देने के बाद किसी न किसी भी फिक्स अंक के बाद जाकर के पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, यानी कट जाए। तो देखिए 8 दूनी 16, 7 में 6 गया है कि कट गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, देखिए 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा 8 से, तो दशमलव देंगे, दशमलव मतलब 0, 8 है 8। देखिए 10 में से 8 घटाएंगे 2, ये कट गया। आप देखिए दशमलव मतलब यहाँ पर 0 तो होगा ही, तो 8 दूनी 16, 10 में से 6 गया तो 4, ये कट गया। फिर दशमलव मतलब 0 होगा, तो 8 पंचे 40, देखिए कट गया, पूरी तरह से कट गया, देख सकते हैं। तो जैसे भी किसी फिक्स अंक के बाद जाकर के पूरी तरह से कटे, आपको समझ जाना है कि वो शांत है। देखिए दशमलव 2 दशमलव, दशमलव के बाद 3 अंक के बाद पूरी तरह से कटा कि नहीं, ये
भी क्या है, एक शांत संख्या। चलिए, उम्मीद है कि ये समझ रहे होंगे कि शांत कैसे समझेंगे, तो उम्मीद है शांत समझे। तो अब हमें समझना अशांत, क्या समझना है, अशांत। देखिए अभी हम ये केवल बता रहे हैं कि शांत को भाग देकर कैसे मतलब पता लगाया जाए कि यह शांत है या अशांत। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना लंबा, यानी बिना लंबा किए, ये बिना भाग दिए, ये तो भाग दे दे करके न बता रहा है। क्वेश्चन कभी कभी आएगा कि बिना भाग दिए, तो वो भी बताएंगे। इसीलिए आपको वीडियो में पूरा बने रहना और अच्छे से वीडियो को देखना। अगर नहीं समझ में आए, जहाँ पर लग रहा है कि आप यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ, तो वो भी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, उसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने का या कमेंट में उसका रिप्लाई देने की कोशिश कर दूंगा। और क्या, अशांत, देखिए शांत में केवल एक ही बात आता है कि किसी फिक्स अंक के बाद जाकर के, यानी 2 अंक हो या 3 अंक को भाग देंगे, 2 अंक के बाद कट जाएगा, या 3 अंक के बाद कट जाएगा, या 4 अंक के बाद कट जाएगा, लेकिन कटेगा ही। अगर नहीं कटे तो उसको आप शांत नहीं मानिएगा। अब देखिए अशांत क्या है, अशांत किसी जो भाग देने पर कभी कटे ही नहीं। तो देखिए अशांत में 2 होता है, एक होता है क्या, रिपीट, एक होता है रिपीट, एक होता है नॉन रिपीट, समझे। तो रिपीट का मतलब क्या हुआ, आवर्ती अशांत दशमलव। क्या होता है, आवर्ती। देखिए आवर्ती अशांत दशमलव, अशांत होता है लेकिन आवर्ती, जो रिपीट होने लगा। और एक होता है नॉन रिपीट, जिसे हम क्या कहते हैं, अनावर्ती। क्या बोलते हैं, अनावर्ती अशांत दशमलव। देखिए ये शांत और अशांत के अगर आप जब अच्छे से समझिएगा, तभी आप परिमेय और अपरिमेय को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसका मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, परिमेय और अपरिमेय के ऊपर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर भी क्वेश्चन मतलब हर बार 2 या 3 मार्क्स तो पूछा ही जाता है। और वो भी अगर ये आप अच्छे से समझ पाइएगा ना, तो वो भी इजीली समझ पाइएगा, समझे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये आप दिक्कत किए समझे में, तो समझ लीजिए कि आपको परिमेय अपरिमेय जीवन भर दिक्कत होने वाला है। तो इसलिए आपको पहले शांत और अशांत को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना और समझ लेना। देखिए अशांत क्या हो गया, 2 टाइप, अशांत का 2 टाइप, एक होता है रिपीट, रिपीट हो गया, एक होता है नॉन रिपीट। क्या, एक होता है नॉन रिपीट, ठीक है। तो नॉन रिपीट हुआ क्या, अशांत में अनावर्ती, जो अशांत है अनावर्ती है। रिपीट क्या हुआ, अशांत हुआ लेकिन आवर्ती हुआ। जैसे देखिए मान लीजिए हम भाग देंगे किसी दशमलव में, मतलब किसी भी परिमेय संख्या भाग दिए, भाग देने में 4.3 देख रहे हैं, 3 बार बार रिपीट होने लगा, यानी रिपीट होने लगा। तो ये अशांत में कैसा हो गया, आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव हो गया। अब मान लीजिए कहीं पर आप भाग दिए 4 3 2 6 9 4 5 6 2, यानी ये रिपीट ही नहीं हो रहा। आप कितनों भाग दीजिए रिपीट नहीं होती, ये क्या हो, अशांत ही हुआ लेकिन अनावर्ती हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे बात को। तो देखिए जो भाग देने के बाद पूरी तरह से कट जाए तो शांत है, लेकिन जो भाग देने के बाद रिपीट होने लगे, यानी न कटे पूरी तरह से रिपीट होने लगे, तो अशांत होगा लेकिन अशांत में आवर्ती होगा। जो भाग देने के बाद न रिपीट हो न पूरी तरह से कटे, तो अशांत होगा लेकिन अनावर्ती होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके आपको हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यही 1/3 है। अब इसको हमें जांचना है कि सर ये शांत है या अशांत है। तो देखिए हम कैसे जांचेंगे, सबसे पहले 3 से भाग देंगे कितना में, 1 में। तो 3 एकान 3, तो देखिए 3 एकान 3 लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पर पहले दशमलव देना पड़ेगा। अब दशमलव में देखिए ये 10 हो जाएगा, तो दशमलव, देखिए 3 तिया 9, फिर उतारिए, फिर एक मतलब दशमलव, 3 तिया 9, फिर देखिए घटा दीजिए, फिर घटा दीजिए 1, फिर 3 तिया 9, फिर घटा दीजिए, फिर 3 तिया 9, फिर घटा दीजिए। देखिए आप एक बार देख रहे होंगे 3 बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए आप कितनों भाग दीजिए ये रिपीट होते जाएगा, ये कभी नहीं कट सकता है। तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। क्लियर। देखो देखिए भाग देने पर जो पूरी तरह से नहीं कटे रिपीट होने लगे तो वो अशांत आवर्ती होगा। जो भाग देने पर पूरी तरह से नहीं कटे और नहीं रिपीट हो तो वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव। क्लियर। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन कभी कभी देखिए, मान लीजिए इसको नहीं तो मान लीजिए आप इसी को जांचना हो, जिसको भी जांच सकते हैं। मान लीजिए 5/72 है, जांच करके देख लीजिए, या 6/15 है, जांच करके देख लीजिए। देखिए ये थोड़ा लंबा भाग देने में पड़ेगा, लेकिन उसको भी जांच सकते हैं। देखिए 6/15 इसको जांच करके देख सकते हैं। 29/343 इसको भी भाग करके, मान लीजिए हम ये देखते हैं 6/15 को जांच करके देखते हैं। देखिए 6/15, अब देखते हैं ये नहीं 6/15, तो मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 7
और बट्टे 13 लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 7/13 से हम क्या करेंगे, इसको जांचते हैं कि ये शांत है ये अशांत है। देखिए कौन सा, देखिए सबसे पहले 13 से क्या करेंगे हम 7 में भाग, नहीं आएगा कुछ तो 0 देंगे, दशमलव में 13 5 65, देखिए 13 5 65, 5 बचेगा 5, तो 5 के दशमलव का क्या हो जाए 0, 13 चौका 52 ज़्यादा हो जाएगा, 13 तिया 39, फिर घटाइए 10 में से 9 गया 40 11 नहीं लगेगा, दशमलव का 0 होगा, 13 7 91, 13 8 104 होगा। देखिए 104, फिर 10 में 4 गया 6, ये कट गया, फिर ये कट गया 6 तो 60, फिर 13 चौका 52 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है क्लियर। फिर उसी तरह 6 में से 5 गया 1, देखिए 6 में से 5 गया 1 कट गया, फिर अब ये कितना बचा 8, फिर ये 8 में कितने दशमलव देंगे 0 हो जाएगा, फिर 13 5 65, 13 6 78 हो जाएगा, क्लियर। फिर देखिए 10 में से 8 या 2, फिर ये कट जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 13 का 13 दे देंगे यहाँ पर तो 7 बचेगा, तो 13 10 में 3 गया 7, ये कट गया, फिर 0 वाले में तो 70 13 5 65 हो जाएगा, फिर देखिए 10 में से 5 गया 5, अब फिर देखिए ये कट जाएगा, फिर 5 बचा तो 50 हो जाएगा, तो 13 तिया 39 हो जाएगा, फिर देखिए घटाया 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, फिर देखिए कितना बचा 11, फिर 11 में दशमलव देंगे तो कितना होगा 13 8 104 है कि नहीं, फिर 13 8 104 हो जाएगा, फिर ध्यान से देखिए 10 में 4 गया 6, ये कट गया, फिर ये कट गया 6 आया तो यानी 60 हो जाएगा, तो फिर से 13 चौका 52, तो देखिए 52 10 में 60 गया तो 2 बचेगा, फिर ये कट जाएगा तो फिर ना 20 हो जाएगा, फिर 13 का 13, 8 के बाद 1। आप एक बात ध्यान से देखिएगा, 5 आया तो 5 यहाँ भी आया, यानी 5 के बाद देखिए 3 आया, लेकिन यहाँ 5 के बाद आप ध्यान से देखिएगा 13 चौका 52, तो यहाँ 5 के बाद जो हमें आया, यहाँ 5 के बाद कितना आया था, ध्यान से देखिए 13 चौका 52 लगाए 8 बचा, तो 10 में से 2 गया 8 बचना चाहिए, सॉरी 10 में से 2 गया 8, तो ये 8 में हम कितना मतलब लगाए 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, क्लियर। यानी आप देख सकते हैं इसमें 5 3 8 4 6 1 5 8, देखिए रिपीट ये संख्या हो ही नहीं रहा और नहीं पूरी तरह से कट रहा, मतलब न रिपीट हो रहा है न पूरी तरह से कट रहा है, तो वैसे संख्या को हम क्या कहेंगे, अशांत संख्या कहेंगे। अशांत में भी कैसी संख्या, अशांत में अनावर्ती संख्या कहेंगे, अशांत ही होगा, लेकिन देखिए आप भाग देकर खुद ही जा सकते हो, देखिए न पूरी तरह से कट रहा है न रिपीट हो रहा, तो देखिए अशांत ही हुआ लेकिन अनावर्ती हो। अब हम ये चीज़ समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं कि देखिए कोई भी संख्या हो, कोई भी दशमलव संख्या अगर मान लीजिए बट्टे में परिमेय संख्या हो, उसे हम भाग देने पर अगर पूरी तरह से 2 अंक या 4 अंक या जितने अंक बाद जान भाग देने पर पूरी तरह से अगर कट गया तो वो शांत हो गया, लेकिन भाग देने पर पूरी तरह से नहीं कटा यानी रिपीट होने लगा तो अशांत आवर्ती दशमलव होंगे। भाग देने पर पूरी तरह से नहीं कटा और नहीं रिपीट हुआ तो अशांत अनावर्ती दशमलव। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन तो ये इस तरह से है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना लंबा या बिना भाग दिए, तो अब हम देखेंगे कि बिना भाग दिए कैसे पहचान लेंगे कि ये शांत है और ये अशांत है, तो देखिए उसको हम देखेंगे। आपको वीडियो में अंत तक ही रहना है। अगर कभी भी क्वेश्चन में ये आ जाए कि बिना भाग दिए कैसे पहचाने, तो आपको हम जो बात अभी बताएंगे उसको बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ही अच्छे से माइंड में सेट करके रखना। देखिए अगर कभी भी बिना भाग दिए पूछा जाए तो क्या करना, आपको केवल इन 2 बातों को मद्देनजर रखना और याद रखना। देखिए p/2 का पावर m रखना है याद, 5 का पावर n याद रखना या 2 का पावर n गुने 5 का पावर n। मतलब हमारे कहने का यह हुआ कि ऊपर में p का मतलब अंश में p की जगह कुछ भी हो सकता है, p की जगह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट कुछ भी यानी एनीथिंग हो सकता है, यानी 10 होगा, 20 होगा, 500 होगा, 5000। ऊपर से आपको मतलब रखना नहीं है, क्लियर। लेकिन नीचे के लिए शर्त है, नीचे के लिए क्या है, शर्त हो गया, नीचे के लिए एक शर्त है और वो शर्त आपको याद रखना है कि नीचे में 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 5 एक साथ आना चाहिए, तभी शांत होगा। ये शांत के लिए शर्त है, अगर इसके अलावा कुछ भी आवे तो वो अशांत होगा। यानी देखिए ऊपर में तो कुछ भी आ सकता है, ऊपर के लिए कोई शर्त नहीं, कुछ जरूरी नहीं, यानी ऊपर में कोई भी संख्या आवे तो ऊपर वाले को आपको दिखना है नहीं, मतलब रखना है नीचे वाले से, और नीचे में 2 आना चाहिए। देखिए 2 का पावर कुछ लिखा है, यानी ये 2 का पावर में कुछ भी आ सकता है, 2 का पावर 10 आ सकता है, 2 का पावर 20 आ सकता है, 2 का पावर 0 भी आ सकता है, लेकिन नीचे में आपको 2 5 के अलावा
कोई और संख्या नहीं आना चाहिए। केवल 2 भी आ सकता है, केवल 5 भी आ सकता है, या 2 5 एक साथ आ सकता है नीचे में, तभी हम उसे शांत लिखेंगे। इसके अलावा हो सकता है कभी 2 5 3 भी आ गया साथ में, कभी 2 आ गया 3 भी आ गया साथ में, तो कभी 2 आ गया 7 भी आ गया साथ में, कभी 5 आया 2 भी 5 आ गया, कभी 8 भी 5 आ गया, कभी 9 भी साथ में आ गया। यानी कोई भी आ जाए 5, जैसे ऊपर में मान लीजिए 1 है, नीचे में 5 9 आ गया, तो 9 आ गया ना, अशांत हो जाएगा। मान लीजिए ऊपर में 1 है, नीचे में 5 3 आ गया, 3 आ गया ना, अशांत। मान लीजिए ऊपर में देखिए 1 है, नीचे में 5 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, देखिए 7 आ गया ना, अशांत है। यानी आपको एक बात को स्पष्ट और अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना है कि नीचे में 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आवे तो वो अशांत होगी। नीचे में 2 और 5 ही आना चाहिए, या केवल 2 भी आ सकता है तभी शांत होगा, या केवल 5 ही आ सकता है तभी भी शांत होगा। अब देखिए इसको हम अच्छे से समझेंगे, बिना भाग दिए वाला भाग है। जैसा पहला देखिए, आप देखिए 1 मिनट में हम इन्हें बनाएंगे। देखिए कितना 4/25, 4 यानी 4/25। तो देखिए ऊपर से मतलब नहीं, तो 4 को 4 रहने दीजिए। 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 लिख दिए, तो 4/5 और 2। तो देखिए नीचे में 5 आया, या हमको 5 के रूप का लाना भी है, तो 5 के रूप का आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा। क्लियर। देखिए एक ही लाइन में समझ में आ गया कि ये शांत है। अब देखिए मान लीजिए 5/72 को चुनना है, तो देखिए 5/72 है, ऊपर वाला से कोई मतलब, ऊपर वाले में 5 5, लेकिन 72 को तो हम लिख सकते हैं 9 8 72, ठीक है। फिर देखिए 5 है तो 5, और 9 के लिख सकते हैं 3 × 3 लिखे, या 9 रहने दीजिए। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। फिर देखिए 5 है तो 5, इसको 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर लिख दिया, 2 का पावर 3। देखिए 2 आना चाहिए, लेकिन 3 को नहीं आना चाहिए। 3 आ गया ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। देखिए 3 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत हो गया। देखिए इस तरह से कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 1/3। अब इसको हमको देखना है ये शांत है या अशांत है। देखिए 1/3, अब देखिए 1/3, इसमें तो 5 2 का नाम ही नहीं है नीचे में, यानी ये तो डायरेक्ट समझ रहा है कि ये अशांत है। देखिए कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे इसको हम रिमूव कर लें, यानी हटा रहे हैं। अब देखिए दूसरी चीज़ों को हम चेक करते हैं। देखिए जैसे देखिए 13/3125, आप ध्यान से देखिए 13/3125। अब इससे हमें देखना है कि यह शांत है अशांत है। देखिए सबसे पहले ऊपर वाला को जैसे तैसे रहने दीजिए, 13 है तो 13 रहने दीजिए। 3125 का हमें निकालना था। देखिए 3125 का किस तरह से अभाज्य गुणनखंड कहीं साइड में निकाल लेते। देखिए यहाँ अगर निकालिएगा तो 5 से देखिए 5 2 7 1 8 8 3 11, 3 से लगेगा नहीं, 5 से डायरेक्ट लगा, 5 6 30, 1 बचाते, 1 2 12 हो जाएगा, तो 5 2 10, फिर 2 बचेगा, 5 है 25, फिर 5 से लगे 5 5 1 5, 1 बचेगा, 1 2 12, तो 5 2 10, 5 है 25, फिर 5 से लगे 5 25 15, फिर 5 से लगे 5 है 25। यानी देख सकते हो आप कि नीचे में कितना आ गया, 1 2 3 4 5 गो 5, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी देखिए 1 2 3 4 5 को 5 आ गया, ऊपर में 13, नीचे में 5 का पावर 5 आ गया। हमने पहले क्या बताया, केवल 2 के रूप का भी आ सकता है, केवल 5 के रूप का। पावर में कुछ भी देखो, पावर में n है, यानी पावर में 5 का पावर 10, 5 का पावर 20, 5 के पावर 1, कुछ भी आ सकता है, लेकिन नीचे में 5 और 2 के रूप का ही आना चाहिए। तो नीचे में 5 के रूप का आया है कि नहीं, देखिए ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब ये भी जो है ये एक शांत संख्या, ये क्या, एक शांत। मान लीजिए आपको ये ही जांचना, 17/8 जांचना, ठीक है। अब देखिए ऊपर से मतलब ही नहीं रखे ना, देखिए 17/8 है 8। अब देखिए 8 को देखिए, 17 को 17 और 8 को लिख सकते 2 × 2 × 2, फिर 17 और 2 का पावर 3। देखिए फिर नीचे में 2 का रूप का आएगा ना, और नीचे में अगर 2 के भी रूप का आएगा तो उससे हम क्या लिखेंगे, शांत। नीचे में 2 के रूप का आ गया, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत। क्लियर। अब मान लीजिए कहीं पर हो सकता है कि आपको इस तरह से आवे 3/20, 3/20। अब देखिए 3/20 को चेक करना कि ये शांत है शांत। देखिए 3 है तो 3 रहना दीजिए, बट्टे 20 है तो 20, 3 और 20 को लिख सकते हैं 5 × 4, ठीक है। फिर 3 है तो 3, 5 को लिख जगह 5, और देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, देखिए 3, फिर 5 और 2 के देखिए 2 का पावर कितना गया, 2। देखिए नीचे में 5 और 2 के रूप का ये भी आया कि नहीं, तो ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। इस तरह से मान लीजिए कोई संख्या 6/15, क्या 6/15, हम उसे भी चेक कर लेते हैं कि 6/15 शांत होगा या अशांत होगा। 6/15, तो देखिए 6/15 ऊपर में कितना है, 6, तो ऊपर में 6 के बदले कभी भी ऐसे भी लिख दीजिए। देखिए 3 × 2 लिख सकते हैं, और 15 को देखिए
5 गुने 3। तो होता क्या है कि अगर कभी भी कटने वाला, मान लीजिए ऊपर में कटने वाले संख्या दो तो उसे तो पहले काटना पड़ेगा, क्योंकि छोटा तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए ये 3 से ये 3 को आपको पहले काट लेगा, ठीक है, क्लियर। अब बचा ऊपर में 2 और नीचे में 5, तो ऊपर से आप मतलब नहीं, नीचे में 5 के रूप का आ गया, तो 5 में लाना है, यानी ये भी क्या है, एक शांत संख्या है। उम्मीद है कि अब आप कभी शांत और अशांत में गलती नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपको गलती हो रहा है या कुछ दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब मैं यह समझूंगा कि आप इन वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देख पाए। आपको वीडियो को रिपीट करके देखना, बार बार देखना, जब तक आप समझ नहीं पाते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आ जाता है तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक ऐसे बच्चे में शेयर कीजिए जिसका मैथ कमज़ोर है। उम्मीद है कि वो बच्चे भी अपने मैथ में पासिंग मार्क कम से कम तो ला ही सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा। और इसी के साथ एंड करता हूँ, धन्यवाद।